बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार को अभी अभी एनडीए विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया है। यानी कि 10वीं बार नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार बिहार के। और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले आज जो अलग अलग बैठकें हुई हैं उसमें जेडीयू विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस समय जो एनडीए के सभी घटक दल हैं उनके जो विधायक हैं एक साथ बैठकर बिहार की विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुहर लगा चुके हैं नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल के नेता। अब यहां पर जो सम्मान होगा उसके बाद नीतीश कुमार निकलेंगे सीधा राजभवन के लिए। राजभवन जाकर वहां पर पहले अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद पत्र वहां पर सौंपेंगे नई सरकार बनाने के दावे के साथ। 202 सीटें एनडीए ने इस बार हासिल की हैं, अप्रत्याशित ऐतिहासिक 202 सीटें। और वही 202 विधायक बैठकर निर्णय ले रहे थे अभी। हालांकि इस निर्णय में भी औपचारिकताएं थी, लेकिन इतिहास तो इसके साथ ही रच ही दिया गया है। शशि भूषण, बिल्कुल इतिहास रच दिया गया है। और थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा जो कह रहे थे, देखिए श्वेता, मुझे भी ऐसा लगता है यह रिकॉर्ड तो बिहार में टूटने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इसके लिए आपको कितने चुनाव जीतने पड़ेंगे ये समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने तो उतने चुनाव लड़े भी नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे वो उतने जीते भी नहीं, मतलब चुने भी नहीं गए। जो बार बार उन्होंने अलग अलग गठबंधनों के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाया उसकी वजह से, और एक बार तो जीतन राम मांझी को जो उन्होंने बनाया फिर वापसी की, उसकी वजह से भी एक बार संख्या बढ़ गई। तो नीतीश हैं। और मुझे याद है जिस दिन जनादेश आया, प्रचंड बहुमत आया, एक पोस्टर लगा था जेडीयू की तरफ से कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। तो फिलहाल वो चीजें प्रासंगिक दिखती हैं। अंदर की जो तस्वीरें आई हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। एक दौर था जब हमने बयान भी देखे थे, लेकिन अब जो है वो कह सकते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार नेता चुन लिए गए हैं और जो प्रस्ताव है वो सम्राट चौधरी ने दिया है, नीतीश कुमार के नेता चुने जाने का प्रस्ताव। सम्राट चौधरी जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज हमारे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, हम अपने नेता का चयन करने वाले हैं। प्रचंड जीत जो मिली है एनडीए को, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है, धन्यवाद का भी प्रस्ताव दिया। एनडीए के घटक दल के नेताओं को भी धन्यवाद का प्रस्ताव दिया। और इसके बाद जो समर्थन करने वाले लोग हैं उसमें विजेंद्र यादव पहला नाम है, जेडीयू के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक, नीतीश कुमार के कैबिनेट के सहयोगी, सुपौल से आते हैं। विजेंद्र यादव ने सम्राट चौधरी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और उसके बाद राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक दल के नेता हैं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उन्होंने भी अपनी तरफ से समर्थन किया। और विजय चौधरी, उन्होंने अंदर जो कहा है वो भी मैं बता देता हूं आपको, अपने दर्शकों को। जेडीयू की तरफ से सीनियर लीडर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि महिलाओं ने मतदान में इस बार रिकॉर्ड कायम किया है। एनडीए को महिलाओं और युवाओं का सबसे अधिक समर्थन मिला है। एनडीए की बैठक में हम फैसला करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाएं। नीतीश कुमार को नेता चुना गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है श्वेता, और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही, केंद्र सरकार का जो सहयोग रहा, जो एनडीए की जीत में प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका जिस तरह से सुनिश्चित की है, इन तमाम बातों के लिए आज एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उनका भी आभार जताया गया है। तो अंदर से जो खबरें हमको मिल रही हैं वो खबर हम आपको और अपने दर्शकों को आपके जरिए बता रहे हैं। श्वेता, तो ये पूरा ब्यौरा आपने सुना कि भीतर सेंट्रल हॉल में किस तरह की तस्वीर चल रही है, किस तरीके की पिक्चर चल रही है, जिस पिक्चर का जिक्र सुजीत जी ने भी किया। लेकिन सुजीत जी, ये भले ये कहा गया कि एक नैसर्गिक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी के बीच, अब उसमें बहुत सारे वो किरदार मसलन सम्राट चौधरी नाम का प्रस्ताव अगर देते हैं, अगर
ये चिराग पासवान की तरफ से, जो कि बहुत मुखर होकर बहुत आक्रामक भी रहे थे इस सरकार पर, और बहुत देर आखिर तक वो रहे थे जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। लेकिन आज ये 202 का आंकड़ा, मतलब जो जीत से बड़ा मरहम, जीत से बड़ा यूनाइटर, एक साथ जो लेकर जो एकीकरण कर देता है सबका, उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। और इसीलिए आज हम एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर यहां देखते हैं। सुजीत, बिल्कुल, देखिए, जीत सब कुछ, बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारे जो पहली चूक हुई है उसको भुला देता है। और जितनी ज़बरदस्त जीत हुई है उसमें कोई क्या गिला शिकवा करेगा। सबको मिला है, भगवान ने सबको दिया है छप्पर फाड़ के, तो ऐसे में गिला शिकवा करने का कोई अभी समय है नहीं। अभी तो हर्ष और उल्लास का है। और ख़ास तौर पर आप चिराग पासवान को देख लीजिए, पहली बार एनडीए के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव मतलब नीतीश कुमार के साथ लड़े हैं। एनडीए के साथ उन्होंने 2015 में लड़ा था, पर नीतीश कुमार के साथ वही चिराग पासवान 2020 में अलग लड़ते हैं, और हर उस सीट पर लड़ते हैं जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हैं, जिसकी वजह से 30-35 सीटों का नुकसान होता है। लेकिन अभी साथ लड़े तो दोनों को फायदा हुआ। पिछली बार वो अकेले लड़े थे तो एक सीट आई थी, वो भी विधायक जो है जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जीत जो है ना, बहुत सारे घाव मरहम सबको भर देता है। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में आप पीछे उठाकर देख लीजिए कि कितनी दोनों के बीच में तनातनी बयानों को लेकर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफलता जो है वो बहुत सारे इस तरह की गलतियों को, इस तरह के जो आपस में मतभेद है उसको भुलाने का काम करता है, और वही आज हो रहा है। आज नीतीश कुमार को नेता चुनने के अलावा और किसी के पास कोई विकल्प है भी नहीं। पूरे अगर हम देखें 202 के आंकड़े को, तो उसमें नीतीश कुमार ही सर्वोपरि सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरा, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के चेहरे पर जीत हुई है। भले ही बीजेपी की तरफ से या अमित शाह ने जो कहा होगा कि ये जो विधायक दल के नेता तय करेंगे, तो विधायक दल के नेता जो तय कर रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, आज महज औपचारिक रूप से उसको घोषणा कर दी गई कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। तो कल वो एक बार फिर से गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे, जैसा कि उन्होंने 2005 में लिया था, 2010 में भी लिया था, 2015 में भी लिया था। 2020 में नहीं लिया था इसलिए क्योंकि वो कोरोना काल था, और उस साल जो है जीत भी उनकी बड़ी मामूली सी थी, बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी एनडीए की। तो इस बार फिर उन्होंने उस इतिहास को दोहराया है और वो गांधी मैदान में वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जितने भी घटक दल हैं, और सबसे बड़ी बात की सफलता मिली है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ मिली है। सबको अच्छा मिला है, मतलब किसी को खराब अंक नहीं मिला है, सबको डिस्टिंक्शन से सब पास हैं। तो ऐसे में खुशी होना स्वाभाविक है। और विपक्षी दल आप देखिए कि कितने में मिला जुला कर देखिए तो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल था वो 25 अंकों पर सिमट गया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अभी विभागों का बंटवारा होगा। 25 नहीं आए होते तो नेता विपक्ष का दर्जा वहां पर रह जाता। तो सीधी सी चीज है कि वाकई एक बहुत बड़ा, बहुत डिसाइसिव मैंडेट जरूर है, लेकिन शशि भूषण, जिस तरीके से नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है हर बार जब भी वो सत्ता में आए, कई बार तो शपथ ग्रहण उनका, भले ही हम 10 कह रहे हैं इस बार, लेकिन कई बार उनके शपथ ग्रहण शुरुआत से लेकर अभी तक में अगर हम देखें तो वो बहुत सारे असमंजस के साथ निकल कर आए। यही जीतन राम मांझी जो उनके पास दिख रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद किस तरीके से हटे, नीतीश कुमार वापस आए, मन मुटाव हुआ, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राजनीति इसी का नाम है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो उन चीजों को भुलाकर भी आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार की राजनीति की एक बहुत बड़ी तस्वीर है ये। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि नीतीश कुमार के साथ आज जो लोग खड़े हैं, चाहे चिराग पासवान की बात करिए, जीतन राम मांझी की बात कर लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, सभी बारी बारी से उनके खिलाफ राजनीतिक आजमाइश करके शिकस्त खाए हैं और फिर वापस लौटे हैं। ये अलग बात है कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार यू टर्न लेकर के चले आते हैं। यू टर्न तो
दूसरे सहयोगी भी लेते हैं। नीतीश कुमार के कद को देखते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए, उनकी राजनीतिक मजबूरी भले रही हो, लेकिन हाँ, ये बीते दौर की बात हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले श्वेता कि अंदर जो केमिस्ट्री देखने को मिल रही, जो तस्वीरें आ रही हैं और जो जानकारी हम तक आ रही है, वो बहुत दिलचस्प है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, क्या मतलब मिलन है अंदर से। और नीतीश कुमार आज सुबह से बहुत उत्साहित थे जब से वो जेडीयू की बैठक में गए। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ी देर पहले अपना संबोधन खत्म किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो एनडीए के अंदर तमाम घटक दल थे, उनमें पहली बार निचले स्तर तक जो बूथ लेवल है या फिर और नीचे आप कह लीजिए ब्लॉक या पंचायत या गांव जमीन के स्तर पे एक समन्वय बना। सबके बीच ये मैसेज गया कि एनडीए एकजुट है। और बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उसमें एक तो नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किए गए कामकाज को वो क्रेडिट दिया उन्होंने, और साथ ही साथ ये कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के चेहरे पे बिहार की जनता को एतबार था, भरोसा था, और ये उस भरोसे की जीत है। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधन खत्म किया है। हो सकता है चिराग पासवान भी संबोधित करें, जीतन राम मांझी भी करें। कौन क्या कहता है, ये अपडेट आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। जी, मुझे लगता है कि एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है, कम से कम उनकी तरफ से एक छोटा संबोधन जरूर यहां पर होगा, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। वरना नीतीश कुमार को चुन तो लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही जब वो राजभवन जाएंगे उससे पहले की आप इस बैठक की ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही हैं, उपेंद्र कुशवाहा की कही बातों को जो अभी शशिभूषण भी बता रहे थे, वो सब सबसे पहला उनका संबोधन यहां पर रहा है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी नेताओं की तरफ से भी यहां पर संबोधन होगा, जो एनडीए का जो विधायक दल है उसको, और उसके बाद नीतीश कुमार यहां से, और नीतीश कुमार क्या कुछ बोलते हैं वो उस पर भी हमारी नजर है। या नीतीश कुमार का भी संबोधन होता है जो एनडीए के जो विधायक दल है उसके समक्ष, और उसके बाद आगे राजभवन की तरफ वो निकलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं एक ड्रिल की तरह, ये सब चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति वाकई मुझे लगता है कि सुजीत, चुनाव से लेकर अभी तक और अब से लेकर उनके कार्यकाल में एक चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के ऊपर भले राजनीतिक रूप से पलटने के आरोप लगे हों, लेकिन इसके अलावा उनकी राजनीति बेदाग रही है। इसके अलावा उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठा सका है। उनका जो स्टाइल रहा है वो कामकाज करने का रहा है, और उस चीज को उन्होंने तोड़ा है जो लालू यादव कभी कहा करते थे कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जाति आज भी है, लेकिन काम के नाम पर वोट मिलना, चाहे वो महिलाओं के कारण ही हो, केवल 10,000 न देखें, हम उस जीविका को भी देखें। सुजीत जी। बिल्कुल श्वेता, और ये उन्होंने अपनी अलग एक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने। निश्चित तौर पर पिछले 20 साल के शासनकाल को हम देखें तो पोशाक योजना से लेकर लड़कियों के जो पोशाक साइकिल योजना आपको याद होगा, वो लड़कियां जो पहले जिनको साइकिल दिया उन्होंने, वो आजकल पढ़ लिख के या तो नौकरी कर रही हैं या फिर बच्चों की माँ बन गई हैं, बड़ी हो गई हैं कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने पंचायत में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया। पुलिस में आप देखिए, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं कहीं हैं तो वो है बिहार में। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। 1,40,00,000 जीविका दीदियाँ हैं, और आप देखिए कि 1,21,00,000 के करीब में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं रोजगार के लिए, महिला रोजगार के लिए। बहुत सारी योजनाएं इस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। शराबबंदी भी उसी की कड़ी माना जा रहा है कि शराबबंदी भी महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने आज से ठीक मतलब। मैं लौटती हूँ आपके पास। चिराग पासवान का संबोधन अभी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि पीएम के सपने को पूरा करेंगे, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब एनडीए के भीतर भी उनका मनमुटाव हुआ था, नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव हुआ था, उस समय भी वो कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान स्वयं को बोलते रहे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सपना है उसे पूरा करने की बात शशिभूषण चिराग पासवान की तरफ से की गई है। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान ने 3-4 प्रमुख बातों को कहा है बैठक के अंदर। एक तो उन्होंने कहा है कि यह आज ऐतिहासिक दिन है
और ऐतिहासिक जीत जो हमें मिली है उसके लिए हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। महिलाओं और युवाओं का जो नए MY की चर्चा हम लोग रिजल्ट के पहले से भी अनुमान लगा के कह रहे थे, उसकी चर्चा आज NDA की बैठक में भी हो रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा है कि रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए, बिहार में उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में यह सपना पूरा होगा और अगले 5 साल में जो उम्मीदें हैं, जो जनता ने वोट दिया है, जनादेश दिया है, प्रचंड जीत दी है, उस सपने को धरातल पर उतारने के लिए हम काम करेंगे, कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद उन्होंने जताया है। जीतन राम मांझी का भी संबोधन हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि सभी का हृदय से धन्यवाद है। 20 साल से लगातार काम करने के बावजूद अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। तो बदलते रिश्ते राजनीति में गवाही देते हैं और जीतन राम मांझी आज वही बातें अंदर कह रहे हैं। श्वेता, सही बात है। जैसा मतलब अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं कि निर्भीक, ईमानदार और परिवारवाद से दूर उनके जैसे नेता नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार दीर्घायु हो, लंबे समय तक सबका नेतृत्व करते रहें। शशिभूषण, ये साफ तौर पर दिखाता है कि नीतीश कुमार, और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है ना, प्रो इनकम्बेंसी, इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको मैंडेट दे दें, तो ये तो केवल ये नहीं है कि 20 साल में कोई उनके कामकाज से नाराज हो, बल्कि ज्यादा खुश होकर लोग बढ़ चढ़ कर आए उनको वोट देने के लिए। शशि, बिल्कुल आए। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से जो इस साल अगस्त, चुनाव के पहले अगस्त का महीना था, वहां से लेकर के सितंबर तक या चुनाव की घोषणा तक की बात कर लीजिए, ये समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, सबसे क्रूशियल रहा, इस लिहाज से कि सरकार के खिलाफ अगर नाराजगी है और सरकार में बैठे लोगों ने इसको भांप लिया और उस पर वर्कआउट किया, तो ये भी अपने आप में काम करने का एक तरीका है। आप जब चूक जाइए, जब जनादेश आपके खिलाफ चला जाए, तब आप उसकी समीक्षा करिए। उससे बेहतर है कि आप सत्ता में रहते हुए चीजों को दुरुस्त करिए। इस बार 9 अगस्त की तारीख मुझे याद है, 9 अगस्त की ऐसी तारीख थी जब नीतीश कुमार की सरकार ने, NDA की सरकार ने जो अलग अलग वादे की शुरुआत की थी और 26 फैसले हम लगातार कहते हैं, और उन फैसलों के जरिए सरकार की नाराजगी को कम किया। जमीनी स्तर पे अलग अलग सेक्शन को बहुत चीजें दी हैं। आप तालीमी मरकज की बात कर लीजिए, टोला सेवकों की बात कर लीजिए, जीविका दीदियों की बात कर लीजिए। अब रसोइया जो खाना बनाती हैं श्वेता, उनको 1650 रुपए मिलते थे और उसको डबल कर दिया नीतीश कुमार ने। जो सबसे पहला फैसला था 8-9 अगस्त को, वो यही फैसला था, उसको 3300 कर दिया मानदेय। उसके बाद जीविका दीदियों के लिए जो कुछ किया गया, अब वृद्धा पेंशन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दिव्यांगों के लिए राशि, वृद्धा पेंशन की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको कहते हैं उसकी राशि। और इतना ही नहीं, हमको नहीं भूलना चाहिए, तेजस्वी यादव आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो कहते थे कि हम संविदा कर्मियों को स्थायी कर देंगे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वादों को समझा पाना कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे जमीनी स्तर पे। हर घर नौकरी का वादा जो उन्होंने किया, लेकिन शायद वो गले के नीचे लोगों के उतरा नहीं, क्योंकि सभी आंकड़े देख रहे थे। हम भी सवाल पूछते थे, वो कहते थे कि हम कर लेंगे, डाटा हमारे पास है, लेकिन कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक कमेटी गठित की अंतिम दौर में। संविदा कर्मियों की भी नाराजगी थी, उनकी बहुत लंबे अरसे से, जो अशोक चौधरी मुख्य सचिव हुआ करते थे बिहार के, उनकी नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई, लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी गई और उस कमेटी का एक टाइम फ्रेम किया गया कि हम संविदा कर्मियों की मांगों के संदर्भ में क्या फैसले लेंगे। तो जहां भरोसा होता है ना, लोग वहीं आकर के जुड़ते हैं या उस नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। ये हकीकत है और इसके मुंह नहीं चुराने चाहिए किसी को भी। जी, और इसीलिए आज जब एक एक करके संबोधन हम भीतर देख रहे हैं, एनडीए के जो सभी घटक दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो बातें अंदर कही जा रही हैं, वो सब इस संकल्प को दोहराते हुए, धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता को, वो सब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कल जो गांधी मैदान में होगा सुजीत, वो ऐतिहासिक होगा। उसमें पूरे देश के जो हम वीवीआईपी कहें, कम से कम राजनीतिक रूप से, वो सब यहाँ पर
जो एनडीए से जुड़े हुए हैं वो सब यहां पर अगर मौजूद होंगे तो उन्हें भी मालूम है कि किस तरीके का और कितना महत्व बिहार का हो जाता है, खासकर तब जब केवल विधानसभा अगर देख रहे हैं तो उससे पीछे एक साल पहले 2024 के लोकसभा के परिणाम भी याद आते हैं। यानी कि आपको अगर काम के जरिए वो विश्वास हासिल करना है तो उसकी शुरुआत कल के उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरुआत होगी। श्वेता, लेकिन एक बात है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद पर नीतीश कुमार की उन्होंने प्रशंसा की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार तो उनके कई मतलब उनकी बहू, समधी, एक और है मुजफ्फरपुर के बीना देवी जो एलजेपी की सांसद है, उनकी बेटी और उसके बाद उनके पति, सारे लोग, मतलब बहुत सारे परिवारवाद के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक, अभी हमको आप देखिए पिछले एक साल से लगातार उनके पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि बेटे को लेके आइए राजनीति में, जब कहा जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, लगातार दबाव उन पर था, लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब अपने बेटे को राजनीति में लाने के पक्ष में कभी कुछ नहीं कहा। बहुत सारे लोग जो है पोस्टर बैनर लगा के भी आए, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नीतीश कुमार पर नहीं पड़ा। तो ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो आसपास में जितने भी नेता आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं परिवारवाद के शिकार रहे हैं। तो खैर ये तो एक हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी की तरफ से ये एक अच्छा मतलब साफगोई है कि उन्होंने इस बात को रखा कि भाई परिवारवाद वो नहीं करते हैं। ये अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार के जो शपथ ग्रहण के समारोह की बात है, तो इस बार का ये शपथ ग्रहण बड़ा भव्य होने जा रहा है श्वेता। और हम लोगों ने देखा है, जैसे अभी तो यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं सारे होटल्स बुक हैं, कोई भी आपको कमरा खाली नहीं मिलेगा। ताज भी खुल गया है, यहाँ पर ताज भी पूरी तरह से फुल है। पहले से जो होटल है वो भी सारे फुल हैं। मतलब जो प्लेन का जो भाड़ा है, मुंबई से आज 30,000 रुपये का पटना के लिए किराया लग रहा है, दिल्ली से 25,000 21,000 का किराया लग रहा है। तो सारे देश की नज़र जो है वो बिहार पर है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में कहा जा रहा है कि 3 लाख लोग इस समय बिहार पर है, और इसीलिए बिहार से जुड़ी हर खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।